सबसे पहले जो है वो सीट मैट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं। तो सीट मैट्रिक्स बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आ गया है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे इस बार से सीएस जो है वो एमआईटी मुजफ्फरपुर में भी सीएस आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर आते हैं। ठीक है, कट ऑफ का ये पीडीएफ है, इतना रैंक, जैसे कि हम मुजफ्फरपुर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मुजफ्फरपुर का कट ऑफ जो है वो देखते हैं। ठीक है, इस बार सीएस आया है मुजफ्फरपुर में नया, तो सीएस का 150, 200, 250 रैंक तक जिन भी बच्चों का है उनको सीएस जो है वो मिल सकता है। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सीएस नहीं आ रहा है, एमआईटी। ठीक है, MUZAFF। देखिए मुजफ्फरपुर में सिविल का अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में सिविल जो है वो आपको 600 रैंक तक मिल सकता है। अगर कोई कैटेगरी लगता है तो आपको 1000-1200 जो है वो सिविल मिल जाएगा। ठीक है, वही ईसी वगैरह की बात करें तो अनरिजर्व जो है वो 1000-1200 रैंक तक मिल जाता है। अगर गर्ल्स कैटेगरी है तो ये जो है आरसीजी रैंक से 1400-1500 रैंक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एनालाइज किया हुआ कट ऑफ है। इस कट ऑफ को मैंने खुद से बनाया है, ये डिज़ाइन किया है मैंने खुद से। ये पीडीएफ मैं किसी को नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं रैंक वेज एनालाइज करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करता हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चों गलती आप लोग क्या करते हो चॉइस फिलिंग में? बच्चों आप चॉइस फिलिंग में गलती कहाँ कर देते हो मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए आपका रैंक जो है वो अच्छा नहीं है, आपका 50-60 के आसपास रैंक है, परसेंटाइल है जेईई मेंस में, आपका रैंक जो है वो 4000-4500 के आसपास है। ठीक है, आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर रैंक बेस्ड चॉइस फिल करके आप सही से जो है अपना चॉइस फिल के लिए सही से कॉलेजेस नहीं सेलेक्ट करते हो तो होता क्या है कि आपको तो टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे। अमूमन क्या होता है, साइबर कैफ़े वाले जिनको नॉलेज नहीं होता है कॉलेज के बारे में, वो पहले टॉप कॉलेजेस डालते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे के कॉलेजेस में आते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपके कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सीट अलॉटमेंट जो होता है, पहले सीट अलॉटमेंट में सभी बच्चों का जो चॉइस नंबर 1 होता है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों को सीट अलॉट करना है तो फर्स्ट ही राउंड में 100 बच्चों को सीट अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 में 100 सीट फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट होगा, कुछ सीटें जो है वो सेकेंड राउंड के लिए रखी जाएंगी। उसके बाद कॉलेजेस ऐसे आपको फिल करना है ताकि अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए, अगर अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना चाहे तो आपका कॉलेज जो है वो अपग्रेड भी हो जाए। अपग्रेड के लिए भी कुछ कॉलेजेस आपको रखना है। ठीक है, अगर आप अपग्रेड के लिए कॉलेज नहीं रखते हो तो आपको लो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग जो है वो इस तरीके से आपको करना है ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए, सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए कॉलेज भी आपके पास रहे। क्योंकि क्या होगा कि सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिल करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, चॉइस रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना बहुत आसान है, साइबर कैफ़े वाले को कुछ पता नहीं होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके बाद चॉइस फिल में अब क्या करना है, बटन दाब के आपके कॉलेज फिल कर देना है। बच्चों चॉइस फिल में मेन है कॉलेज सेलेक्ट करना, आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हो सेकेंड राउंड में। ये अगर आपको सही तरीके से नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाओगे। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, बिना आपसे बात किए हुए, अगर आपको बिना आपके क्वेरी को सॉल्व किए हुए, बिना आपसे फ़ोन पर बात किए हुए सिर्फ पैसा लेकर के आपके काउंसलिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों के पास आप मत जाइए। पहले अपने क्वेरी को सॉल्व कीजिए, अगर सेटिस्फाइड हैं तभी काउंसलिंग के लिए किसी भी काउंसलर को पैसा दीजिए। कोई भी काउंसलर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपका मैसेज के रिप्लाई नहीं करेगा, बस उसको पैसा चाहिए। पैसा आप दोगे बस ऐसे जाएगा, वहाँ पोर्टल पर जाकर के सिर्फ कॉलेज ऐड कर देगा, मैंने जो बताया टॉप से लोअर कॉलेज आपका ऐड कर देगा। भैया ऐसे सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, उनको भी नहीं पता है। ठीक है ना, वो सब पैसा कमाना जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी बच्चे रहते हैं उनका अच्छे से सीट अलॉटमेंट के लिए जो है रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग की जाती है। बच्चों अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7870884809, आप इस पर मैसेज करके अपना रैंक कार्ड भेज के पेड काउंसलिंग सपोर्ट लेकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। और आपके कॉल का, मैसेज का 24/7 रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आपको जब भी डाउट हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और भी जितने भी काउंसलर हैं ना आपका फ़ोन उठाएंगे ना आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे एक बार पैसा देने के बाद। ठीक है, हो जाए तो आपकी काउंसलिंग भी छूट जाए। पिछले बार तो बहुत सारे ऐसे काउंसलर थे, मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किया था, उनके पास इतने बच्चे हो जाते हैं कि वो आपका काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, पर उनका काम है पैसा कमाना। पैसे कमाने के चक्कर में आपकी काउंसलिंग भी छूट जाएगी। ठीक है,
आप जैसे ही पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के जस्ट पेमेंट करने के बाद आपका सारा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो डन कर दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कैसे करने से आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा, आप जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, होगा या नहीं होगा। सारा करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा ताकि आपको बाद में भी अफसोस जो है वो ना रह सके। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बोल देंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन बाद में कुछ और ही होता है। ठीक है, सही चीज़ नहीं बताते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं, छोटा मोटा कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कॉल मैसेज जो है वो कर सकते हैं। अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7870884809। आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए और लास्ट डे का इंतज़ार मत कीजिए। अगर लास्ट डे के इंतज़ार में रहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर कभी आप चॉइस एडिट करना चाहें तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, वेबसाइट स्लो हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है वो बचना है। बहुत जल्द जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस की चॉइस फिल कैसे करना है उस पर भी वीडियोस जो है वो आ जाएगा। कल ही वीडियोस अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है ना वो है रैंक बेस्ड काउंसलिंग की। रैंक, आप कौन सा कॉलेज ऊपर डालेंगे, कौन सा कॉलेज नीचे डालेंगे, मेन मुद्दा यहाँ पे है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।